तो यहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ग्यू को देखते हैं जिसकी हालत भाई काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। यहाँ भाई ग्यू को एक तरफ से ना ही सुनाई दे रहा होता है और ना ही एक तरफ से भाई उसकी बॉडी काम कर रही होती है। यहाँ भाई ग्यू का राइट हैंड पूरी तरह खत्म हो चुका था, उसे भाई कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था अपने राइट हैंड में, क्योंकि यहाँ भाई ग्यू की फुल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। उसके पास ना ही और ज्यादा पावर बची हुई है कि वो फाइट कर सके, लेकिन फिर भी वो खड़ा है लड़ने के लिए। ये कोई मिरेकल ही हो सकता है जो कि उसे खड़े रखी हुई है, क्योंकि यहाँ भाई ग्यू ने पहले ही अपने परिवार अपने दोस्तों को खो दिया है, जिस वजह से वो अब नहीं चाहता कि वो वापस से उस चीज को दोहराए। इस वजह से भाई यहाँ ग्यू तानजीरो के प्रोटेक्शन का वादा करता है। वो कहता है कि भाई वो किसी भी हालत पे तानजीरो को मरने नहीं देगा। और यहाँ भाई दूसरी तरफ हम अकाजा को देखते हैं, जिसे भाई उसी लड़की का विजन आ रहा होता है, जहाँ भाई वो लड़की अकाजा को सब कुछ रोकने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ भाई अकाजा उससे कहता है कि उसे इन लोगों को मारना ही होगा क्योंकि उसे स्ट्रांग बनना है। तो भाई यहाँ वो लड़की कहती है कि क्यों तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना है। तो यहाँ अकाजा कहता है कि उसे स्ट्रांग इसलिए बनना है ताकि वो अपने डैड के लिए मेडिसिन ला सके। उसे इतना स्ट्रांग इसलिए बनना है क्योंकि जब भी वो भाई किसी इंसान के पॉकेट को मारे तब वो पकड़ा ना जाए। उसे इतना ताकतवर इसलिए बनना है ताकि जब लोग उससे रिवेंज लेने आए तो वो उनका सामना कर सके। उसे हर हाल में ताकतवर बनना है ताकि मजिस्ट्रेट यानी कि यार गांव के मुखिया उसे जब पकड़ ले तो उनके टॉर्चर को वो सह सके। यहाँ भाई अकाजा के हाथों में 3 स्ट्राइप टैटू भी लग चुकी होती है, जो कि भाई एक सिंबल होता है कि वो एक क्रिमिनल है। साथ ही साथ यहाँ भाई मजिस्ट्रेट उससे ये भी कहते हैं कि अगर उसने वापस से लोगों के पैसे को चुराया तो उसके हाथों को भी काट दिया जाएगा। यहाँ हम अकाजा को देखते हैं जिसकी हालत भाई काफी ज्यादा बुरी हो चुकी रहती है। लोगों ने उसे भाई इतना मारा होता है, लेकिन यह तब भी भाई अकाजा हंसते हुए मजिस्ट्रेट से कहता है कि अगर तुम मेरे हाथों को काट दोगे तब भी मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा। यहाँ भाई मजिस्ट्रेट इन सब बातों को सुनकर कहता है कि ये पक्का भाई एक डीमन बच्चा है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि भाई अकाजा को छोड़ दिया जाता है, जहाँ अकाजा चिल्लाते हुए जाता है कि तुम्हें जो कहना है वो कहो। यहाँ भाई अकाजा की जब जन्म हुई थी तब भाई उसके दांत डीमन की तरह थे, जिस वजह से भाई लोग उसे डीमन चाइल्ड भी कहते थे। यहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि भाई अकाजा को हाकुजी कह रहे होते हैं। यहाँ भाई एक बुढ़ा रहता है जो कि भाई अकाजा के पास आता है और रोते हुए उससे कहता है, बेटा तुम्हारे फादर को पता चल चुका था कि तुम फिर से पकड़े गए हो, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जिसके बाद भाई यहाँ पे हम देखते हैं अकाजा अपने फादर के ग्रेव के पास रहता है, जिसके हाथ में भाई उसके फादर की चिट्ठी भी रहती है, जहाँ भाई उन्होंने लिखा था कि भाई वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ भाई वो अपने बच्चे को और तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं। यहाँ भाई उसके फादर ने उसे एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ भाई उनको लगता था कि उनकी वजह से अकाजा की लाइफ काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि भाई अकाजा उन सारे लोगों को बहुत मारता है जिन्होंने भाई उसे मारा था। वो उन लोगों को भाई इतना मारता है कि भाई उन्हें अधमरा कर देता है या फिर शायद उन्हें मार भी देता है। और उन्हीं के बीच में भाई हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी ड्रेस भाई जूडो कराटे की जैसे थी। वो वहाँ ताली बजा रहा होता है, जिसकी आवाज को सुनकर अकाजा उसकी तरफ मुड़ता है। यहाँ भाई वो आदमी उससे कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हारी ताकतों को देखकर काफी खुश हूँ। तुम एक छोटे से लड़के हो के अपने से ज्यादा उम्र के आदमियों को मार रहे हो बिना किसी हथियार के। तुम सच में तारीफ के लायक हो। यहाँ भाई प्रेजेंट में अकाजा सोचने की कोशिश करता है कि भाई ये कौन है, क्या ये उसकी मेमोरीज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो कराटे वाला आदमी अकाजा से कहता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे? मेरा खुद का एक डोजो है, क्या तुम मेरे पहले स्टूडेंट बनना चाहोगे? तो यहाँ भाई अकाजा उसे वार्न करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यहाँ भाई वो डोजो वाला आदमी देखता है कि भाई अकाजा के हाथ में टैटू के 3 स्ट्राइप्स है, यानी कि भाई वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो यहाँ भाई अकाजा उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी हाल इन लोगों की तरह ही होगा। तो यहाँ भाई वो आदमी कहता है कि चलो तब देखते हैं कि तुम्हें कितना ज्यादा ताकत है। यहाँ भाई अकाजा उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ भाई वो आदमी अकाजा के फेस पे भाई मुक्कों की बारिश कर देता है और यहाँ भाई अकाजा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम अकाजा को देखते हैं जो कि भाई उसी आदमी के साथ रहता है उसी के डोजो में, जहाँ वो आदमी उससे कह रहा होता है, तो तुम्हें सबसे पहले मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ भाई उस आदमी को काफी ज्यादा काम रहता है, जिस वजह से उसे टाइम नहीं मिलता है अपनी बेटी का ध्यान रखने का। साथ ही भाई उसकी मदर की मौत हो चुकी है, जिस वजह से वो चाहता है कि अकाजा उसकी बेटी का ध्यान रखे। तो यहाँ भाई अकाजा उस आदमी से कहता है, क्या तुम अपनी बेटी का ध्यान एक क्रिमिनल को रखने के लिए दोगे? तो यहाँ भाई वो आदमी कहता है, तो मिस्टर क्रिमिनल, मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ होगी। यहाँ भाई अकाजा को तानजीरो की पर्सनालिटी उस आदमी पर दिखती है। उसे पता चलता है कि भाई उसे क्यों तानजीरो इतना नहीं पसंद, क्योंकि भाई जब भी वो तानजीरो को देखता था उसे अपनी बेकार सी मेमोरीज याद आने लग जाती थी, जिस वजह से भाई उसे तानजीरो नहीं पसंद था। यहाँ अकाजा भाई यही सोच रहा होता है कि भाई उसकी कितनी बेकार सी जिंदगी थी। तभी यहाँ पे वो आदमी अकाजा को अपनी बेटी से मिलाता है, जिसका नाम रहता है कोयुकी। यहाँ भाई अकाजा उसे देखते ही उसे अपने फादर की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ भाई कोयुकी की हालत भी कुछ उसके फादर के जैसे ही थी। वो भी काफी भाई बीमार रहती है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ भाई अकाजा कोयुकी का ध्यान रख रहा होता है, साथ ही भाई वहाँ डोजो सीख रहा होता है। यहाँ कोयुकी उससे कहती है कि भाई
उसकी वजह से वो बाहर खेलने नहीं जा सकता है, साथ ही भाई वो ट्रेनिंग भी नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ भाई अकाजा उससे कहता है कि कोई बात नहीं, उसकी फादर की हालत भी भाई कुछ ऐसे ही थी, उसे भाई उसके फादर की हमेशा देखभाल करनी पड़ती थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जब भी फ्री होगा तब वो सीख लेगा। जिसके बाद भाई यहाँ पे कोयुकी अकाजा से कहती है कि आज रात यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले हैं, तो उसे वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अकाजा कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम दोनों साथ ही जाएंगे फायरवर्क्स देखने, और अगर आज हम नहीं देखने जा सकते तो अगले साल ही सही, और तब भी नहीं तो उसके अगले, हम कभी न कभी तो जरूर जाएंगे। ये सुनकर भाई कोयुकी रो जाती है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम अकाजा और कोयुकी के फादर को देखते हैं, जहाँ भाई वो कुएं के पानी से पानी पीकर बात कर रहे होते हैं। जहाँ भाई कोयुकी के फादर को पता चलता है कि भाई अकाजा का नाम हाकुजी है। वो भाई अकाजा को अपने मास्टर की स्टोरी सुनाते हैं कि भाई कैसे उन्होंने एक बूढ़े आदमी की मदद की, जब भाई उन बूढ़े आदमी को कुछ लुटेरों ने घेर लिया था। कोयुकी के फादर के जो मास्टर थे उन्होंने भाई ओल्ड आदमी की मदद की, जिस वजह से भाई उस बूढ़े आदमी ने मास्टर को ये लैंड और डोजो दे दिया। लेकिन यहाँ भाई इस लैंड और डोजो को लेने के बाद भी भाई उसके मास्टर के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग गए, क्योंकि यहाँ भाई कुछ ऐसे लोग थे जो कि उस लैंड और डोजो को हथियाना चाहते थे। लेकिन जब भाई कोयुकी के फादर को ये लैंड और डोजो दिया गया, तब वो भाई इस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ भाई कोयुकी धीरे धीरे ठीक होने लग गई, और साथ ही भाई यहाँ पे कोयुकी के फादर ट्रेनिंग भी देते थे, जिस वजह से भाई यहाँ पे उन्हें रहना पड़ गया। जिसके बाद यहाँ पे दिन बीतते गए और यहाँ भाई कोयुकी और अकाजा दोनों ही बड़े होते चल गए, जहाँ भाई अकाजा की उम्र 18 साल हो गई और वही कोयुकी की भाई 16 साल हो जाती है। यहाँ भाई कोयुकी इतनी ज्यादा ठीक हो जाती है कि भाई वो अपने से सारा काम कर सकती है, यानी कि यार वो एक नॉर्मल लाइफ अब जीने के लायक हो जाती है। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि भाई अकाजा जब डोजो की साफ सफाई कर रहा होता है, तब भाई कोयुकी के फादर उसे बुलाते हैं। यहाँ भाई कोयुकी के फादर पूछते हैं कि क्या वो इस डोजो को और कोयुकी को एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर भाई अकाजा शॉक रह जाता है। यहाँ अकाजा सोचता है कि भाई उसके हाथ में टैटू के 3 स्ट्राइप्स है, वो एक क्रिमिनल है, क्या वो कोयुकी के लाइफ को अच्छे से बना पाएगा। साथ ही साथ भाई उसे याद आता है कि भाई उसके फादर ने भी कहा था उससे कि वो एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करे। साथ ही साथ भाई यहाँ पे अकाजा और कोयुकी भी भाई एक दूसरे को पसंद करते थे। ये सब सोचने के बाद भाई अकाजा फाइनली कोयुकी के फादर को हाँ कर देता है। यहाँ अकाजा भाई अपने मैरिज की बात को भाई अपने फादर को बताने के लिए अपने फादर के ग्रेव में जाता है, जहाँ भाई वो अपने फादर को अपने लाइफ चेंजिंग के बारे में बताता है कि भाई कैसे वो पहले क्रिमिनल था और अभी भाई वो अपने लाइफ को सेटल करने जा रहा है। जिसके बाद भाई यहाँ पे अकाजा अपने फादर से बात करने के बाद भाई अपने घर आने लग जाता है। उसे आते आते काफी शाम हो जाती है, और तभी भाई अकाजा देखता है कि भाई उसके सामने से डोजो का एक लड़का दौड़ते हुए आ रहा है। यहाँ भाई अकाजा के गूस बम्स होने लग जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और जैसे ही भाई वो डोजो का लड़का अकाजा से कहता है कुएं के पानी पर किसी ने जहर मिला दिया था, जिस वजह से भाई कोयुकी और कोयुकी के फादर दोनों की ही मौत हो गई। ये सुनकर भाई अकाजा शॉक रह जाता है। वो कोयुकी और कोयुकी के फादर को देखता है जहाँ भाई वो मरे पड़े हुए थे। यहाँ अकाजा को याद आता है कि भाई जब फाइनली कोयुकी और अकाजा भाई साथ में जब फायरवर्क्स देखने गए थे, तब भाई कोयुकी ने उससे कहा था कि कैसे भाई बचपन में अकाजा उसे कहता था कि भाई कि एक ना एक दिन वो फायरवर्क्स देखने जरूर जाएंगे। ये बात भी उसकी मदर भी कहती थी, लेकिन भाई उसकी मदर ने अपनी जान दे दी, क्योंकि यहाँ भाई उसकी मदर कोयुकी को इस हालत पे नहीं देख सकती थी, जिस वजह से भाई उन्होंने अपनी जान दे दी। साथ ही भाई उसके फादर को भी नहीं लगता था कि भाई कोयुकी का कोई ध्यान रख पाएगा। लेकिन जब भाई कोयुकी ने हाकुजी को देखा और साथ ही भाई हाकुजी की उन बातों को सुना जो कि भाई उसकी मदर भी कहती थी, तब से भाई वो हाकुजी को पसंद करने लग गई थी। जिसके बाद भाई यहाँ पे कोयुकी उसे एक हस्बैंड बनने का प्रपोजल देती है, और यहाँ भाई अकाजा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ अकाजा कहता है कि भाई वो कोयुकी का लाइफ टाइम ध्यान रखेगा। लेकिन भाई इस इंसिडेंट के बाद वो प्रॉमिस टूट जाता है। यहाँ भाई जो डोजो था कोयुकी के फादर का, वो सोरू डोजो था, और जो उसके बगल में डोजो रहते थे वो भाई केंजुत्सु डोजो थे। यहाँ भाई उन्हें पता चल जाता है कि भाई केंजुत्सु डोजो ने भाई उनके कुएं में पॉइजन मिला दिया था। इसके बाद भाई जितने भी सोरू डोजो के लोग बच गए थे, वो भाई केंजुत्सु डोजो पर हमला कर देते हैं और वहाँ के 67 पीपल्स को मरा देते हैं। वो भाई अपने हाथों से लोगों को मार देते हैं। वो भाई उनके सिर के हड्डियों को तोड़ देते हैं, उनके पेट पर मार के भाई उनके हड्डियों को बाहर निकाल देते थे। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि भाई जैसे ही सुबह मेड आकर ये सब देखती है तो वो भाई पागल हो जाती है ये सब देखकर। यहाँ भाई अकाजा खून से लथपथ उन केंजुत्सु डोजोस के लोगों को मारने के बाद जब जा रहा होता है, तब भाई उसके सामने आता है मुजान। यहाँ अकाजा उससे भी दूर हटने को कहता है, वरना भाई वो उसे भी मार देगा। लेकिन तब तक भाई यहाँ मुजान उसके सिर में अपने हाथ को घुसा देता है। यहाँ भाई मुजान अपना कुछ ब्लड अकाजा को भी देते हुए कहता है उसकी लाइफ तो ऐसे भी बिगड़ चुकी है, क्या भाई वो एक डीमन बनना चाहता है। तो यहाँ भाई अकाजा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि भाई यहाँ अकाजा के लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं था। तो लेकिन यहाँ पे डीमन बनने के बाद भी अकाजा किसी भी लड़कियों को खाता नहीं
नहीं था। पहले उन्हें मार देता था लेकिन भाई उन्हें खाता नहीं था। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है। अकाजा अपने मेमोरी से बाहर आता है जहाँ वो देखता है कि भाई ग्यू उसके सामने खड़ा है और तांजीरो बेहोश है। वो उन दोनों को मन में भाई शुक्रिया कहता है कि भाई उन्होंने उसे अपने पुराने मेमोरीज को याद दिलाया। यहाँ भाई तांजीरो की भी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि भाई अकाजा उसके सामने खड़ा है। उसकी भाई सिर वापस से रीजनरेट होने लग गई है। वो उसके सिर को काटने के लिए भाई दौड़ के जाता है। यहाँ अकाजा देखता है कि भाई तांजीरो की हालत इतनी खराब है कि वो मूव भी नहीं कर सकता सही से, लेकिन तब भी भाई वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। यहाँ भाई तांजीरो उसे मारने के लिए भाई आगे बढ़ते है कि तभी उसके हाथों से भाई स्वॉर्ड निकल जाती है, लेकिन तब भी भाई वो अकाजा पर एक मुक्का मारता है। यहाँ अकाजा भाई तांजीरो को देखता है जहाँ भाई उसे क्योकी के फादर की छवि नजर आती है। यहाँ तभी भाई अकाजा अपने डिस्ट्रक्टिव स्टाइल को यूज करने वाला होता है, जिसे देखकर भाई तांजीरो ग्यू को उसके रेंज से दूर लेके जाता है। लेकिन तभी ग्यू चिल्लाकर कहता है कि मेरी चिंता मत करो, लेकिन तब तक भाई तांजीरो उसे पकड़कर दूर गिरा देता है। और यहाँ भाई गिरते हुए तांजीरो देखता है कि भाई अकाजा स्माइल कर रहा होता है। और यहाँ भाई तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो दोनों देखते हैं कि भाई यहाँ अकाजा ने अपने टेक्निक को अपने ही ऊपर यूज कर लिया है, जिससे कि भाई यहाँ अकाजा के बॉडी पार्ट्स के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका बॉडी भाई वापस उसे रीजनरेट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ अकाजा अपने बॉडी को रीजनरेट होने से रोकता है। यहाँ भाई अकाजा को अपने फादर का विजन आता है, जहाँ वो अपने फादर से कहता है क्या मैंने ठीक किया। यहाँ भाई उसके फादर कहते हैं कि हाँ, और वो अपने फादर के पास झुक जाता है, जहाँ भाई उसके सिर पे हाथ देते हैं उसके मास्टर भी उससे कहते हैं कि वो भाई उसे स्वर्ग अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। और तभी भाई उनके हाथ काफी जोर से अकाजा को पकड़ते हैं, क्योंकि भाई वो उसके मास्टर नहीं रहता है बल्कि वो रहता है मुजान अकाजा से कहता है क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है अकाजा। तो यहाँ भाई अकाजा कहता है कि हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। वो वापस से तैयार हो जाता है तांजीरो को मारने के लिए, लेकिन तभी भाई उसे क्योकी नजर आती है। वो भाई उसे रुक जाने को कहती है। यहाँ भाई अकाजा उसे देख कर रोने लग जाता है। वो रोते हुए कहता है कि भाई वो उसकी मदद नहीं कर पाया, उसकी ज्यादा जरूरत जब थी भाई वो उसके पास नहीं था। वो रोते हुए भाई क्योंकि ये सब कह रहा होता है। और इसी के साथ साथ भाई अकाजा की फाइनली मौत हो जाती है। तो इसी के साथ साथ यही हो जाती है एपिसोड की एंडिंग। तो यार यहाँ अपर मून 3 की हो चुकी है मौत और अब आने वाला है अपर मून 2। साथ ही साथ हमें देखने को मिलेगा अपर मून 1 की फाइट। तो यार कुछ दिन इंतजार कर लो, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।